वही पेपर जिस पर हम लिखते हैं, वही पेपर जिसको हम अखबार के रूप में पढ़ते हैं, वही पेपर जिस पे जरा सी भी गलती हो जाने के कारण उसे पूरा का पूरा फाड़ कर वेस्ट में फेंक देते हैं। क्या आपको पता है वही पेपर कितने पेड़ों को काट देने के बाद बनाया जाता है? हर साल सिर्फ पेपर प्रोडक्शन के लिए ही 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ ट्रीज को काटा जाता है। ध्यान दें, ये सिर्फ पेपर प्रोडक्शन के लिए काटी जाने वाली ट्रीज की बात है। बाकी 900 मिलियन ट्रीज काटी जाती है फर्नीचर या फिर उन्हें जलाने के लिए हर साल। वैसे बचपन में या हम अभी भी A4 साइज की नोटबुक तो यूज करते ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक साल में यूज करते हैं A4 साइज की 32 नोटबुक्स। तो वो 32 नोटबुक्स के पीस पूरे एक ट्री के कटने के बाद बने हैं। विच मीन्स अगर हम पूरे लाइफ टाइम में भी मिनिमम 100 नोटबुक्स भी यूज करते हैं तो वो पूरी 4 पेड़ों के कटने के बाद बनी है। और पेड़ भी ऐसे वैसे नहीं, 40 फीट ऊंचा पेड़ और 8 इंच चौड़ा। जब ये 4 पेड़ कटेंगे तब जाके 100 या 120 A4 नोटबुक्स बनेंगी। शॉकिंग ना? ये मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग है जितना आपके लिए। हम में से काफी लोगों ने तो अपने लाइफ टाइम में भी 2 पेड़ भी कभी ग्रो नहीं किए होंगे, लेकिन जब वो जाएंगे तो वो 4 पेड़ों की कटने की वजह बनकर जाएंगे। इसलिए यार एटलीस्ट अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट 2 या 3 या 4 पेड़ तो लगाएं। और सिर्फ लगाना ही नहीं है, उनका जब तक साथ दे जब तक वो आपसे ऊंचे ना हो जाए। डार्क ट्रूथ ऑफ पेपर इंडस्ट्री। पेपर माफिया ये वही लोग या पेपर इंडस्ट्री है जो ब्लैक में ट्रीज कटिंग करती है। ये वही लोग हैं जो उसमें पेड़ है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट नहीं होंगे, और फॉरेस्ट नहीं होंगे तो काफी इंसेक्ट्स और जानवर नहीं रहेंगे। ट्रीज ही नहीं होगी तो ना फ्रेश एयर होगी, ना ही समय से या रेनफॉल होगा ही नहीं, और पानी ही नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी पूरी साइकिल, हमारी पूरी बायो चेन ही गड़बड़ हो रही है। जहां हम सिर्फ एक अपने फायदे के लिए, हमारी एक एक्सेस डिमांड के लिए पूरी की पूरी अर्थ और खुद की भी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, और हमारी आने वाली जनरेशन को भी। तो क्यों हम पेपर को वेस्ट करके अनवांटेड डिमांड क्रिएट कर रहे हैं? तो क्यों एक शब्द ही गलत लिखा जाने पर पूरे के पूरे अच्छे पेपर को हम बॉल बनाकर फेंक देते हैं? तो क्यों हम रिसाइकिल पेपर का यूज नहीं करते, बजाय हम उसके क्लासमेट पेपर का यूज करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ अच्छे, मोटे और ब्राइट होते हैं। बट यू नो व्हाट, जितने ज्यादा मोटे पेपर होते हैं उतनी ही ज्यादा ट्रीज की कटिंग होती है उन्हें बनाने में। तो क्यों यार, हमें तो सिर्फ लिखना ही है ना, क्यों हम अपने कंफर्ट के लिए ऐसे पेजेस को यूज करें? कॉशन टू यू। तो क्या ज़्यादा बेटर रहेगा, रिसाइकल्ड पेपर या गोबर के वेस्ट से बनाया हुआ पेपर, या फिर वही पेपर जो क्लासमेट नोटबुक यूज़ करती है फ्रेश ट्रीज को काट के? वैसे क्लासमेट नोटबुक को एक तंबाकू बनाने वाली कंपनी चलाती है, जो एक साइड तो नोटबुक बनाकर वेलफेयर का नाटक करती है, वहीं दूसरी साइड तंबाकू बेचकर नशा मुक्त नहीं नशा युक्त भारत बनाती है। ये क्लासमेट नोटबुक खोलना सब इनकी स्ट्रेटेजी है ताकि ये टैक्स बचा पाए और अपना प्रॉफिट भी और मैक्सिमाइज कर पाए। सो डिसीजन आपके हाथ में है, जो भी आपका डिसीजन हो कमेंट में जरूर लिखना। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, फ्रेश पेपर बनना रुक तो नहीं सकते, लेकिन कम ज़रूर हो सकते हैं। आज हम इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हमने ऐसे कई वेज इन्वेंट कर लिए हैं कि जिससे हम पेपर बिना ट्रीज़ की कटिंग के बना सकते हैं, या बहुत कम कटिंग के भी बना सकते हैं। जिनमें से एक और सबसे पहला सॉल्यूशन है रिसाइकिल्ड पेपर। जिस पेपर पर हम लिखते हैं, या फिर जिस पेपर पर मैंने अभी अपने वीडियो का कंटेंट और फैक्ट लिखा है, अब मैंने उस पर एक भी स्पेस नहीं छोड़ी है, अब वो लिखने लायक नहीं बचा है। अब वो पेपर तभी यूज़ में आ पाएगा जब वो रिसाइकिल हो पाएगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम यही होगी रिसाइकिल में कि वो पेज की थिकनेस कम हो जाएगी और वो थोड़ा सा ब्राइट कम लगेगा। बट दोबारा पेपर को जनरेट करने के लिए ट्रीज काटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इस प्रोसेस में। सो पेपर को जलाने या कूड़े में फेंकने से अच्छा है आप उसे किसी रिसाइकिल इंडस्ट्री को दे दें, जो उसको रिसाइकिल करके आपको या किसी कंज्यूमर को दे सकती है। सेकंड, बहुत अमेजिंग थिंग है, गोबर से भी बन सकता है पेज। हमने मैथ्स के लिए कभी ना कभी ब्लैक रफ या फिर येलो ब्राउन रफ का तो यूज किया ही होगा। वैसे पेज बन सकते हैं इस गोबर से। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि गाय जो बगदा और चूरा खाती है वो कहीं ना कहीं क्रॉप्स जो फार्मर उगाता है वहीं से आता है, और गाय के माउथ में वो अच्छे से ग्लाइंड हो जाता है और फिर वो उसे एक्सक्रीट कर देती है वेस्ट में। अभी भी उन क्रॉप्स का पल्प उसके वेस्ट में मौजूद है। बस कुछ नहीं, उसके पल्प और उसके वेस्ट को एक्सक्रीट करके पल्प निकाल लेना है, और उससे काफी हद तक ब्लैक रफ या ब्राउन रफ जैसे पेज बन जाएंगे। और ये हमारे इंडिया में काफी जगह हो भी रहा है, और ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। सो रियली ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, बस हमें थोड़ा सा हमारा कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। थर्ड है रीयूज्ड पेपर। मैंने काफी रिसर्च के बाद गूगल पर एक कंपनी ढूंढी जो कि रीयूज्ड पेपर बनाने के मिशन में लगी हुई है। ये कंपनी है AP नोटबुक्स नाम से, जिसे आप गूगल पर देख भी सकते हैं। ये कंपनी ऐसे पेजेस बनाने की रिसर्च कर रही है जिस पर आप अगर पेन से लिख भी दें तो वो पानी जैसे सब्सटेंस से बाद में मिट भी जाए 1 साल के बाद, फिर से वो रीयूज में आ सके वही नोटबुक। हालांकि ऐसे पेजेस मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, इसीलिए ये कंपनी ऐसी रिसर्च कंडक्ट कर रही है अलग अलग लेवल पर कि वो ऐसे पेपर भी बना पाए और
वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहे, हर एक कॉमन पर्सन उन्हें उठा पाए। तो अगर इस कंपनी को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो गूगल पर डायरेक्टली इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशल और माउथ अवेयरनेस। हमारा बचपन में हमारा सबसे ज़्यादा सोशल और मेंटल डेवलपमेंट हमारे स्कूल्स में ही होता है। मैंने भी अपनी लाइफ में लगभग 4 से 5 स्कूल्स देखे और मैं उनमें पढ़ा भी हूँ, और हर जगह मैंने एक बात नोटिस करी, टीचर बच्चों से बोलता है कि अगर किसी पेज में 4 या 5 लाइन बची है तो वहां से नया आंसर लिखना स्टार्ट मत करो बच्चों, नेक्स्ट पेज से फ्रेश लिखना स्टार्ट करो। व्हाट द फ्रेश यार, पेज तो वही है। और अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता, वो वहीं से नया आंसर लिखना शुरू कर देता, तो या तो टीचर उसे डांटती बहुत ज़्यादा या फिर पूरी क्लास के सामने इंसल्टिंग फील कराती। मैं भी उसी में से एक बच्चा था जिसके साथ ये हुआ है। इवन 12th क्लास में मेरी अकाउंट्स की टीचर ने तो मुझे ये तक बोल दिया कि सारी गरीबी तुम ही पर आ गई है क्या, जो इतना पेज बचा रहे हो। बट मैं फिर भी उनकी कड़वी और बेमतलबी बातों से रुका नहीं, और इवन एग्जाम में तो मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिलता था, अगर उस पर भी मुझे कहीं खाली जगह दिखती थी तो मैं कुछ भी या कुछ वैल्यूएबल वहाँ अपने मतलब का, जिसे मुझे याद करना होता था, रिमेंबर करना होता था, वो लिख लिया करता था। और मोस्टली मैं ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स पर अपने वीडियो का कंटेंट लिखा करता हूँ, जैसा आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों सोच कर देखो, अगर यही टीचर्स, यही स्कूल्स इस बात को अपोज करने की जगह इस बात के फेवर में आ जाए तो फ्यूचर जनरेशन जो होगी वो पेड़ों की वैल्यू भी करेगी, वो उन्हें सेव भी करने की कोशिश करेगी, और वो पेजेस की भी वैल्यू करेगी। स्कूल प्लांट ड्राइव तो बहुत चलाते हैं पब्लिसिटी लाने के लिए, लेकिन एक बार सेव पेपर रिवॉल्यूशन भी अपने स्कूल में लाकर दिखाएं, तब होगा गेम चेंज। और स्कूल ही क्यों, जब आप ही खुद पेपर सेव करने लगेंगे, अपने छोटे भाई बहन को भी ये चीज़ सिखाएंगे, तब असली गेम चेंज होगा। आप जब उन्हें सिखाएंगे कि पेपर का वेस्ट नहीं, हमें इसका यूटिलाइजेशन भी नहीं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, तब होगा गेम चेंज। आप अपने ये दोस्त, फैमिली मेंबर, टीचर्स, स्कूल्स सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि आप तो इस मिशन का हिस्सा बन ही चुके हैं, नो पेपर वेस्टेज मिशन का हिस्सा, उन्हें भी इस मिशन का हिस्सा बना पाएं और एक सोशली वैल्यू क्रिएट कर पाएं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अभी तक हैं तो प्लीज़ इसे एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, जिससे कि ये वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंड में भी आ सकती है और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकती है। सो जय हिंद, जय भारत। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना है, ज़्यादा ट्री बचाना और लगाना है, और पेपर का वेस्टेज ज़रा भी नहीं जाने देना है। मिलता है ऐसी अमेजिंग नई वीडियो।